टाइम खत्म हो गया था, टाइम खत्म हो गया, क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट अगर आपको नहीं आती तो आपको पेपर करना भी आता नहीं है। अच्छा अब आपने ना इसका लीडर भी पेपर था, लाइनें भी ठीक लगाई थी, स्पेस भी थी, स्पेस भी टू दी पॉइंट बात भी किया इसने, और हर क्वेश्चन का इसने रेफरेंस भी दिया है, हर क्वेश्चन का रेफरेंस भी दिया। रेफरेंस देने के बाद ना सिर्फ रेफरेंस दिया है, इसने यहाँ पे जाके पेपर को रीड भी किया है, जिसे हम कहते हैं रीड राइट, ठीक है ना। आपने पेपर करने के बाद उसको सिर्फ लास्ट 5 मिनट में क्या किया, रीड रिवाइज किया आपने कि मैंने क्या लिखा हुआ, मैंने क्या लिखा। अच्छा ये रिवाइज करने से होगा क्या, पता लगेगा। पहली बात तो जो आप लोग सारे बच्चे जानते हो कि जब हम पेपर करने के बाद लास्ट 5 to 10 मिनट में जब हम पेपर को रिवाइज करते हैं, हमारी कुछ मिस्टेक हम नजर आती है जो हमने जल्दी में लिखी होती है, जो हमने जल्दी में लिखी है। या दूसरी सबसे बड़ी बात पता क्या है, आपको खुद को चेक करने की आदत पड़ जाती है, आपको उनको चेक करने की आदत है। कोई भी बंदा परफेक्ट होता नहीं है, जब आप खुद को चेक करते हैं यार मैंने किया है तो एक बार दोबारा से चेक कर लूं क्या मैंने ये ठीक किया है, तो कुछ मिस्टेक नजर आती है, कुछ आपको सीखने का मौका मिलता है, अच्छा मैंने ये बिल्कुल सही किया और ये मैंने ठीक किया नहीं है। अब ये पेपर आपको पता लग गया, मुझे बात पता क्या है, कुछ बच्चे पेपर अटेम्प्ट करते हैं, क्या मैं कह रहा हूँ पेपर अटेम्प्ट करते हैं, लाइनें लगाने का पता नहीं होता, क्या मैं कह रहा हूँ लाइनें लगाने का पता नहीं होता। ये अब सारे बच्चों के काम है, आप कुछ बच्चे मैट्रिक का एग्जाम भी देते हैं, इंटर का भी देते हैं, बीएस में भी आ जाते हैं, लेकिन उनको लाइनें लगाने का पता होता है बोर्ड की सिस्टम में लाइनें कहाँ से लगानी है और कैसे लगानी है। आगे 10 से 15 मिनट तो बच्चे यहाँ पर प्लेस कर देते हैं कि पहले यहाँ पे लाइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे लाइन लगाएंगे और सारी शीटों पर लाइन लगाएंगे। बैठिए आप, पहले वो लेफ्ट साइड पे लाइन लगाएंगे, फिर राइट साइड पे लाइन लगाएंगे और सारी शीटों पे ऐसे लाइन लगा देंगे। आपके 10 से 15 मिनट यहाँ पे क्या हो गया, और ये आपने काम करना नहीं है। लाइनें कैसे लगाते हैं आपने, ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड कौन सा होता है, ये वाला सीधा। आप राइट हैंड साइड पे लाइन लगानी है, क्या करनी है, जैसे वहाँ पे लाइन लगाओगे, मेरे पास शीट नहीं है, मैं अक्सर आपको दिखाता ही हूँ, तो नेक्स्ट पेज पे ना वहाँ पे आपको वो शीट का निशान आपको नजर आएगा, शीट का निशान, ये बड़े टोपर बच्चों का काम है जो आपको बताना, वहाँ पे अपनी लाइन लगानी, उसके अकॉर्डिंग आपने चुना कि यहाँ से मैंने यहाँ तक शीट यूज करनी है, आपको शीट नजर आएगी वहाँ पर लाइन, उसका आप कहते हैं कि अक्स आपको नजर आएगा, क्या मैं कह रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपने करना कि मैंने यहाँ से लेकर इसे मैंने आगे जाना नहीं है, इसे पीछे तक छोड़ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 लफ्ज़ यहाँ पे लिखे हैं नीचे आ गए, फिर 2 लफ्ज़ यहाँ पे लिखे और नीचे आ गया। यहाँ से मुझे याद आ गया, आपने जरूरी हेडिंग जरूर लिखनी है, मैंने बड़ा मोहतादों के लफ्ज़ यूज किया है, क्या मैंने क्या दी जरूरी ना, जो क्वेश्चन आप शॉर्ट कर रहे हो या लॉन्ग कर रहे हो उसकी मेन हेडिंग आपने लिखनी है, आपने मेन हेडिंग उसकी लिखनी है। जब आप मेन हेडिंग लिखते हो ना उसकी क्वेश्चन की या उसकी लॉन्ग की या शॉर्ट की, तो एग्जाम को हौसला होता है कि यार वाकई इस बच्चे ने मैंने पहले भी कहा था आपने एग्जाम को इंस्पायर करना, क्या करना है, एक्सपायर करना नहीं है, उसको अपने प्रेस करना, क्या करना है, प्रेस कैसे हो गए, जब आपने हर बात उसके लिए की होगी, क्लियर होगी, हर बात क्लियर होगी। मुझे तो लाइन लगाने का तरीका को पता लग गया, कैसे लगाना है, दोनों साइड पे लाइन लगा देनी है, क्या करना है, सीधा मैंने राइट हैंड की बात मैंने कहा सीधा, आपको इंग्लिश नहीं आती ना, तो सीधा लाइन लगाई है, उसका मतलब साइड पे लगी होगी, साइड पर लगी होगी। आपने पेपर अटेम्प्ट किया, आपने ये वो बच्चा जिसने ईमानदारी से, ध्यान से और कंप्लीट फोकस के साथ तैयारी भी की थी, कंप्लीट फोकस के साथ इसने तैयारी भी की थी, उसके बाद उसने ये किया था पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया था। अब ये वो बच्चा जिसकी पहले मिस्टेक मैंने आपको बताई है कि शॉर्ट कितने नंबर का था 2, इसने कितनी शीटें यूज की 2 या 3 आप कह लो, तो इसको दूसरी मिस्टेक जो मैंने आपको बताई है कि क्वेश्चन के दरमियान स्पेस नहीं थी, क्या मैं कह रहा हूँ स्पेस नहीं थी, क्योंकि जहाँ पे आप क्वेश्चन खत्म करोगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ ये आपने पार्ट 1 किया, आपका यहाँ पे खत्म हो गया, आपने यहाँ पे पार्ट 2 स्टार्ट कर दिया, कोई स्पेस नहीं है, अब वो जल्दी से टिक कर रहा है, तो इसको एक नहीं मानेगा, वो बीच में स्पेस ही थी ना, बीच में स्पेस ही थी, तो इसको एक कंसीडर करेगा और आपको 2 नंबर दे देगा। आप तो गए ना, आज मेहनत की थी, रातें जागी हुई थी ना आपने, तो लेकिन एक बच्चा हुआ जिसने पार्ट किया है, नीचे लगाइए लाइन, और दूसरा पार्ट किया है, इसका मतलब है कि जनाब ये शॉट यहाँ पे खत्म हुआ है और इसके बाद ये शॉट स्टार्ट होगा, उसके नीचे फिर आप क्या लगा दोगे और ये शॉट यहाँ पे क्या हो गया, ये बातों को समझ आ गई है। अच्छा आपने तैयारी भी की है और आपने पेपर भी स्पेस भी यूज किया है और मार्क। अच्छा वो मुझे बात याद आ गई जब मैंने लास्ट टाइम कहा था
कि एग्जाम के दौरान आपके पास आपके हथियार होने चाहिए। सर हथियार क्या कोई गन वगैरह पास होना चाहिए, या कोई आप कह रहे हैं कोई गन या कोई नौकर वगैरह कोई गार्ड वगैरह साथ होंगे, ऐसी कोई भी चीज साथ रखनी नहीं। आपके हथियार कौन से हैं पता आपको? कुछ बच्चे पेपर से एक दिन पहले क्या कहते हैं कि मैंने पेन न्यू लेना है, पेन न्यू लेना है। जनाब न्यू पेन से आपकी वो राइटिंग आने वाली नहीं है, क्योंकि ठीक है आपका वो जो न्यू पेन है उससे आपकी वो राइटिंग आने वाली नहीं है, जिससे आपने पूरा साल प्रैक्टिस की होती है। मैंने पहले भी कहा था कि सारे ही कहते हैं, कुछ बच्चे ना पूरा साल, कुछ बच्चे पूरा साल नोट्स बनाते हैं या काम लिखते हैं, समटाइम ना वो लेड पेंसिल यूज कर रहे हैं। कौन सी पेंसिल? लेड पेंसिल। जब आप उर्दू पढ़ी आती है आपको, जब आपको बोर्ड में पेपर मिलता है ना, उसमें उर्दू में लिखा होता है कि आपने नीली रोशनाई या काली रोशनाई यूज करनी है। क्या मैं कह रहा हूँ? समझे तो नीली कहा जाता है। और जब बच्चे वहाँ पर लेड पेंसिल यूज करेंगे नंबर मिलेंगे ना उसको, क्योंकि फ्रंट में 3 पॉइंट में ये लिखा होता है कि जनाब आपने कौन सी रोशनाई यूज करनी है या इंक यूज करनी है। अगर आप वहाँ पे रेड पेंसिल यूज करोगे तो वो आपके काम आने वाली नहीं है। मैं बता रहा था कि आपने जब भी पेपर अटेम्प्ट करना है, आपने पूरा साल जिस पेन से लिखा है, पूरा साल जिस पेन से आपने पूरा साल नोट किया है, आप उसी पेन को बोर्ड में जाके यूज करना है। आप उसी पेन को बोर्ड में, इससे क्या होगा तो बता सकते हैं, राइटिंग में चलेगी और टाइम पर पेपर अटेम्प्ट कर दोगे। क्या मैंने क्या दिया? इसके रिवर्स में बात करूं, अगर आप न्यू पेन लोगे ना तो पेपर में आपसे लिखा जाना नहीं है, पेन में आपके हाथ सेट होने में टाइम लेना है। न्यू पेन है, न्यू आपने ऐड की है, वो पेन आपके हाथ सेट होने वाला। दूसरी बात जो मुझे इसके दौरान आपकी याद आई कि आपने पेपर से एक दिन पहले अपनी ज्योमेट्री बॉक्स पूरी करनी है, अपने हथियार यारों कितनी जी पा रहे हैं। मैं को आपने जाके जंग लड़नी है और आप ऐसे चले जाओ, ऐसे तो जंग जीतते हो ना आप, वापिस ही नहीं होगी, आप वापिस ही नहीं आओगे, शहीद हो क्या हो गया, ठीक है ना। तो आपने जंग लड़ने जाना, इसमें इसे मैं मैदान कहता हूँ। बोर्ड के एग्जाम को मैं क्या कहता हूँ? आप मैदान में जा रहे हो जंग लड़ने के लिए, जंग ही लड़ी है ना आपने। आप मैदान में जा रहे हो और आपके हथियार पेन मार्कर स्केल वगैरह आपके पास मौजूद नहीं है, तो फिर आप इम्तिहान पास कर लोगे ना। जनाब बोर्ड में नहीं होता कि सागर आप साइड को नहीं मारिए तो मुझे पेन दे दो, ऐसे होता नहीं है। या आपने साथ वाले ऊपर से पूछा कि पेन आपके पास, तो बोर्ड में ऐसे होता। फर्स्ट बात, एग्जामिनर आपसे पेपर छीनेगा और कहेगा यार आधे घंटे से पहले तो मैंने पेपर देना, टाइम इसका वेस्ट होगा, मेरा होगा ना आपको होगा। वो कहेगा यार तुम पागल तो नहीं हो गए, बोर्ड का एग्जाम है। और अगर वो अपनी बीबी से डर के आया होगा घंटा नहीं देना सर, उसने कहना पेपर सीधे मिलना नहीं है, 1 घंटे तक पेपर नहीं मिलना। समटाइम ऐसा होता है, अक्सर घर से लड़के होते हैं या घर रास्ते में किसके साथ उनकी लड़ाई होती है, रास्ते में, और आपने क्या के साथ तो मैं ज्योमेट्री बॉक्स कर बोल गया हूँ, तो क्या यार तुम बोर्ड का एग्जाम देने आया, कंपटीशन एग्जाम है, ज्योमेट्री तेरे पास नहीं है, इसको तू तैयारी तू पेपर देने आया नहीं है, वहाँ जाके खामोश होकर बैठ जाओ। अगर ज़्यादा बोलोगे तो पेपर फाड़ दूंगा। तो बच्चा तीसरा बच्चा चला करते यार बैठ जाए, बाद में मिल जाएगा। तो आधे 40 to 30 मिनट आपको वेस्ट करते हैं, फिर कहते चलो आप ले लो, कोई बच्चा इसको पहने दे, कोई बच्चा जो बच्चा पहन देता वो पेन भी अड़ाव होता है, फिर आपको लिखने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए आपने अपने हथियार पूरे करने हैं, अपने हथियार पूरे करने हैं। अच्छा अपने